ईशोपनिषद का वीडियो नंबर 2 बनाएंगे। इस पर पहले आत्मा के स्वरूप लक्षणों के बारे में बताया गया है। तो आत्मा स्वरूप से कैसे लक्षणों वाला है उस पर उपनिषद कहते हैं। यह वह आत्मा सर्वगत, शुद्ध, अशरीरी, अक्षत, स्नायु रहित, निर्मल, अपापहत, सर्वदृष्टा, सर्वज्ञ, सर्वोत्कृष्ट और स्वयंभू है, और उसी से ये समस्त ब्रह्मांड चलायमान है। जो जीव अपना नियत कर्म करते हैं अपने जीवन यापन के लिए, जैसे मनुष्य अपने समाज में रहकर, जानवर जंगलों में रहकर, अपने समाज में रहकर जो कार्य करते हैं वह आत्मा द्वारा ही संचालित होता है। अब यहाँ 2 शब्द उपयोग किया गया है। अविद्या, अविद्या का मतलब है भौतिक कर्म से, और विद्या का मतलब है देव ज्ञान से। और जब मैं अविद्या का उच्चारण करूं, इसका आप मान करके चलना कर्म से है, एंड जब विद्या का उच्चारण करूं तो उसका मतलब देव ज्ञान से है, अध्यात्म से है। तो जो अविद्या की उपासना करते हैं, मतलब जो कर्म की उपासना करते हैं, वे अविद्या रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो विद्या में ही रत हैं, मतलब देव ज्ञान में ही रत हैं, वे मानो उससे भी गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। अर्थात जो केवल कर्म का अनुष्ठान करते रहते हैं वे अज्ञान रूप अंधकार में प्रवेश करते हैं। लेकिन इस अंधकार से भी ज्यादा अंधकार में वे पड़ते हैं जो कर्म करना छोड़कर विद्या यानी देव ज्ञान में ही अनुरक्त है। विद्या देवता ज्ञान, विद्या का मतलब है देव विद्या, देवताओं का ज्ञान, अध्यात्म विद्या, अध्यात्म ज्ञान, ये है विद्या। विद्या से और ही फल बताया गया है तथा अविद्या से और ही फल बताया गया है। ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्यवस्था की थी। वेद वक्ता लोग कहते हैं विद्या से देवलोक प्राप्त होता है तथा कर्म से पितृलोक प्राप्त होता है। सीधी सी बात है, जब हम देव ज्ञान पढ़ेंगे तो हमें देवत्व मिलेगा, तो देवलोक मिलेगा। कर्म ज्ञान पढ़ेंगे तो कर्म पर अगर रत रहेंगे तो जहाँ हम कर्म कर रहे हैं वहाँ पर हमारी ख्याति बनेगी, वो पितृलोक है जिस लोक में हम रहते हैं। सीधी सी बात है, जिस क्लास की आप स्टडी करोगे उसी क्लास में रहोगे और उसको पास करोगे आप, ऐसा कह सकते हो आप। कर्म जब करेंगे, कर्म के आधार पर ख्याति आपकी उस प्लेनेट पर होती है जिसमें आप रह रहे हो। विद्या से मतलब देव ज्ञान से प्राप्ति, अध्यात्म से प्राप्ति, वो लोग अध्यात्म की प्राप्ति से जिस जगत पे आप रह रहे हैं वहाँ और अदृश्य जगत में भी ख्याति फैलती है। इसलिए जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए ये जरूरी है कि अपने कर्म के साथ साथ हम अपने आप को अध्यात्म ज्ञान से जोड़ें। रावण कर्म के साथ अर्थ प्लेनेट में फेमस था, लेकिन उसने अध्यात्म, अनुष्ठान और पूजा से वो त्रिलोक विजयी बना और तीनों लोक पर उसकी चर्चा होने लगी थी। तो वेद वक्ता लोग कहते हैं विद्या से देवलोक प्राप्त होता है तथा कर्म से पितृलोक प्राप्त होता है। अर्थात देवता ज्ञान, कर्म ज्ञान, देवता ज्ञान और कर्म ज्ञान दोनों से अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। और जो विद्या एवं अविद्या दोनों को एक साथ जानता है वह अविद्या से मृत्यु पार करके विद्या से अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। ये थोड़ी सी समझने की बात है। संसार में कुछ किंवदंतियों को अगर छोड़ दे तो सशरीर कोई भी अमर नहीं हो सकता। राम का नाम अमर है। राम का जो शरीर था वो उनको छोड़ना पड़ा था। तो शरीर छोड़ना
ये कर्म फल है। कर्म से शरीर छूटेगा, लेकिन विद्या से अगर अपने थॉट्स को, अपने संघर्ष को, अपने विचार को अगर आपने बहुत ऊपर कर दिया तो आपका थॉट अमर रहेगा, और उस अमर के साथ साथ में आपका शारीरिक कार्य को भी लोग अमरत्व प्रदान करेंगे, याद करेंगे। देवता अर्थात देवता ज्ञान प्लस कर्मनिष्ठ होना व्यक्ति का जीवन सफल बना देता है। ये सफलता की कुंजी है। जीवन के कार्य की गहराई लाने के लिए अपने कर्म करें, लेकिन उसका जुड़ाव अध्यात्म से कर दें, मतलब निष्काम कर्म। लाइक इस ढंग के जो थॉट्स आते हैं, अगर इस ढंग से चलेंगे, मतलब क्या है, देव ज्ञान प्लस कर्मनिष्ठ होना व्यक्ति का जीवन सफल कर देता है। अब इसी चीज को विद्या और अविद्या से एक असंभूति मतलब अव्यक्त प्रकृति की उपासना करते हैं, वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो संभूति मतलब कार्य ब्रह्म में रत हैं, वे मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। आगे लिखा है, जो असंभूति और कार्य ब्रह्म इन दोनों को साथ साथ जानता है, वह कार्य ब्रह्म की वही कर्म की उपासना से मृत्यु को पार करके असंभूति के द्वारा अमरत्व को प्राप्त करता है। मतलब अव्यक्त प्रकृति और व्यक्त प्रकृति, इसके बारे में विद्या और अविद्या के पैरेलल एक थॉट दिया गया है। वह अमृत तत्व किस मार्ग से प्राप्त होता है, इस पर ईसा उपनिषद बतलाते हैं। वह जो सत्य है वही यह आदित्य है, जो इस आदित्य मंडल में पुरुष है, तथा जो पुरुष दक्षिण नेत्र में है, वे दोनों ही सत्य है। जो उस ब्रह्म की उपासना करने वाला और शास्त्रोक्त कर्म करने वाला, वह अंतकाल उपस्थित होने पर आत्मा से हिरण्यमायेन पात्रेण इस मंत्र के द्वारा तथा इस प्रकार आत्म प्राप्ति के द्वार की याचना करता है। वो याचना करता है, आदित्य मंडल ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हे पूषान, मुझ सत्य धर्म को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तो उसे खोल दे। आदित्य मंडल ब्रह्म का मुख, मतलब ऐसा बोला गया है जो ब्रह्म का मुख है, मतलब जहाँ ब्रह्म का क्षेत्र है वो एक बहुत बड़े प्रकाश से ढका हुआ है। तो मरने वाला व्यक्ति ये प्रार्थना करता है कि हे पूषान, हे देव, मुझ सत्य धर्म को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तू उस जो बहुत तेज प्रकाश वाला परत है उसको उधेड़ दे, मतलब उस परत को खोल दे। हे जगोत्पासक सूर्य, हे एकाकी गमन करने वाले, हे सूर्य, हे प्रजापति नंदन, तू अपनी किरणों को हटा ले। वो जो ज्योतिर्मय प्रकाश है, सूर्य की किरण है, वो सूर्य से कह रहा है कि तू अपनी किरणों को हटा ले। तेरा जो अतिशय कल्याण रूप है मैं उसे देखना चाहता हूँ। ब्रह्म का जो अतिशय कल्याण रूप तेरा है उसे मैं देखना चाहता हूँ। यह जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है वह मैं ही तो हूँ, ब्रह्म का पाठ तो मैं ही हूँ। मरणोन्मुख उपासक की प्रार्थना। अब इसमें जो व्यक्ति मरने वाला है उसकी प्रार्थना क्या होनी चाहिए ये बताया गया है। अब मेरा प्राण सर्वात्मक वायु द्वारा सूत्र आत्मा को प्राप्त हो और मेरा शरीर भस्म शेष हो जाए। हे मेरे संकलात्मक मन, अब तू स्मरण कर, अपने किए हुए को स्मरण कर, अपने किए हुए को स्मरण कर, अपने किए हुए को स्मरण कर। पुनः दूसरे मंत्र से मार्ग की याचना करते हैं। मरने वाले व्यक्ति को इस ढंग से अपने मार्ग की याचना भी करनी चाहिए, ऐसा ईशोपनिषद कहता है। हे अग्नि, हमें कर्म फल भोग के लिए सन्मार्ग से ले चल। हे अग्नि, हमें कर्म फल भोग के लिए सन्मार्ग से ले चल। हे देव, तू समस्त ज्ञान और कर्मों को जानने वाला है,
हमारे पाखंडपूर्ण पापों को नष्ट कर, हमारे पाखंडपूर्ण पापों को नष्ट कर, हम तुझे बारंबार नमस्कार करते हैं। ये था संक्षिप्त में ईशोपनिषद, और इसके पार्ट 2 को बहुत संक्षिप्त में मैंने एज इट इज जैसा ट्रांसलेशन था मैंने पढ़ दिया था। अब इसके शुरुआत के मंत्र के साथ इस वीडियो को हम रोकेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति